महाराजा छत्रसाल बुंदेला 1649 to 1731। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के महान योद्धा। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराजा छत्रसाल बुंदेला की, उस महान योद्धा की जिसने मुगल साम्राज्य की क्रूरता को चुनौती दी, औरंगजेब की अत्याचारी नीतियों के खिलाफ तलवार उठाई और बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको मुगल सम्राटों की जय जयकार मिलेगी, लेकिन इस वीर बुंदेला राजा की कहानी को क्यों दबाया गया? क्योंकि उन्होंने न केवल युद्ध लड़े, बल्कि हिंदू धर्म, संस्कृति और जनता की रक्षा की, जो केंद्रीय इतिहासकारों की कथा में फिट नहीं बैठती। आज मैं आपको उनकी पूरी कहानी सुनाता हूं, अध्याय दर अध्याय, अब और अधिक विस्तार से, रोचक घटनाओं, गहन ऐतिहासिक संदर्भों और दिलचस्प किस्सों से सजी हुई। यह कथा अब और लंबी और ज्यादा आकर्षक होगी, जो आपको समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों से गुजारेगी और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और विद्रोह का बीज। 17वीं शताब्दी का मध्य एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम ऊंचाई पर था, लेकिन उसकी नींव में विद्रोह की गहरी दरारें पड़ रही थीं। शाहजहां का अंतिम समय और औरंगजेब का उदय 1658 to 1707, यह वह युग था जब मुगल साम्राज्य की क्रूर नीतियां चरम पर थीं। औरंगजेब, जो खुद को आलमगीर कहलवाता था, ने जजिया कर को फिर से लागू किया। हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाया, जैसे काशी विश्वनाथ, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि और सोमनाथ, और जबरन धर्मांतरण की नीति अपनाई। हिंदू राजा या तो मुगलों के अधीन होकर अपनी स्वतंत्रता खो देते थे या विद्रोह में अपनी जान गंवा देते थे। राजनीतिक परिदृश्य में दिल्ली का सिंहासन पूरे हिंदुस्तान पर हावी था, लेकिन दक्षिण में शिवाजी महाराज और उत्तर में राजपूत राजा जैसे जय सिंह और जसवंत सिंह मुगलों के साथ जटिल गठबंधन बना रहे थे। बुंदेलखंड का भूगोल इस कहानी का केंद्र है। यमुना नदी के दक्षिण से लेकर नर्मदा तक फैला यह क्षेत्र, जिसमें आज के मध्य प्रदेश जैसे छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर और उत्तर प्रदेश जैसे झांसी, महोबा, बांदा के हिस्से शामिल हैं। यह भूमि घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों, विंध्य पर्वत, नदियों, केन, बेतवा, चंबल, टोंस और हीरा रत्नों की खदानों से समृद्ध थी। पन्ना की हीरा खदानें विश्व प्रसिद्ध थीं, जो मुगलों की लालची नजरों का केंद्र थीं। लेकिन यह क्षेत्र मुगल सूबेदारों की लूट का शिकार था। करों की भारी वसूली, किसानों पर अत्याचार और स्थानीय राजाओं को दबाने की साजिशें। ओरछा, दतिया, चंदेरी जैसे राज्य मुगलों के साथ समझौते कर रहे थे, जबकि कुछ विद्रोही जैसे चंपत राय बुंदेला जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में 4 मई 1639 को विक्रम संवत 1706 ज्येष्ठ सुदी तृतीया शुक्रवार, काकर कचनाए गांव के पास मौर पहाड़ी के घने जंगल में चंपत राय बुंदेला और उनकी पत्नी लाल कुंवर या सरंधा के घर एक बालक का जन्म हुआ, छत्रसाल। उनके पिता चंपत राय महोबा के एक प्रमुख सरदार थे, जो शाहजहां के प्रिय मंत्री अबू फजल को मारकर मुगलों से दुश्मनी मोल ले चुके थे। माता सरंधा एक वीरांगना थीं, जो युद्ध क्षेत्र पर बच्चे को पीठ पर बांध कर लड़तीं। जन्म की कहानी खुद में एक चमत्कार है। मुगल सैनिकों का हमला हो रहा था। चंपत राय को पत्नी और नवजात शिशु सहित 300 फुट ऊंची पहाड़ी से कूदना पड़ा, लेकिन वे सुरक्षित बच गए। इतिहासकार डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह की किताब बुंदेलखंड का इतिहास में इसे मोर पहाड़ी की घटना कहा गया है, जहां मोर के पंखों की तरह वे उड़कर बच गए। जन्म के समय एक नेवला 5 सोने के सिक्के लेकर आया, जिसे दैवीय संकेत माना गया। यह जन्म न केवल एक योद्धा का था, बल्कि बुंदेलखंड की स्वतंत्रता का प्रतीक था। लेकिन क्यों इतिहास ने उन्हें भुला दिया? क्योंकि उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी उजागर की, जो मुख्य धारा के इतिहास में असुविधाजनक है। एक दिलचस्प किस्सा। जन्म के बाद ज्योतिषी ने तलवार और कलम उनके सामने रखी। छत्रसाल ने दोनों उठाई, जो उनके योद्धा और कवि बनने का संकेत था। जन्म और प्रारंभिक जीवन, संघर्ष की नींव। छत्रसाल का बचपन संघर्षों से भरा था।
जो उनकी वीरता की मजबूत नींव रखता है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1661 में मुगलों ने धोखे से उनके माता पिता को घेर लिया। ओरछा के राजा सुजान सिंह, दतिया के राव शुभकरण और अन्य गद्दार बुंदेला सरदारों ने मुगलों की मदद की और चंपत राय तथा सरंधा को मार डाला। उनके सिर औरंगजेब को भेंट किए गए। यह घटना छत्र प्रकाश ग्रंथ में वर्णित है, जो कविलाल ने लिखा। अनाथ हो चुके छत्रसाल को उनके रिश्तेदारों ने भी ठुकरा दिया, क्योंकि मुगलों का डर था। लेकिन कुछ सच्चे लोग उनके साथ खड़े हुए। नुना गांव की एक गरीब कुम्हारिन सुहासिनी ने उन्हें बुखार में छिपाकर रखा और दूध पिलाया। दैलवारा के महाबली पटेल ने उनकी मां की विरासत, एक तेज घोड़ा मोर और सोने के गहने सौंपी और 1665 में देवकुंवरी से उनका विवाह करवाया। भानुभट्ट उनके आजीवन अंगरक्षक बने, जो हर युद्ध में उनके साथ लड़े। बचपन की भक्ति और वीरता की कहानियां रोचक हैं। छत्रसाल चेतन गोपाल मंदिर में घंटों ध्यान लगाते, राम की मूर्ति से खेलने की जिद करते और किंवदंती है कि मूर्तियां उनके साथ नाचती। 10 वर्ष की उम्र में विंध्यवासिनी देवी मंदिर में एक मुगल कमांडर ने मंदिर लूटने की कोशिश की। बालक छत्रसाल ने अकेले उसे मार गिराया। यह उनकी पहली विजय थी, जिसे बुंदेला वीरता का प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक रूप से बुंदेलखंड मुगल सूबेदारों जैसे तहव्वर खान, शेर अफगान और शाह कुलिन के अधीन था, जो स्थानीय लोगों पर भारी कर लगाते, मंदिर तोड़ते और जबरन खतना करवाते। छत्रसाल ने इन अत्याचारों को देखा और विद्रोह का संकल्प लिया। एक दिलचस्प घटना, 1663 में वे जंगल में भटक गए थे। एक बाघ ने उन पर हमला किया, लेकिन छत्रसाल ने निहत्थे उसे मार गिराया। यह किंवदंती उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाती है। इतिहासकार भगवान दास गुप्त की बुंदेलखंड के वीर में लिखा है कि छत्रसाल बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और शस्त्र विद्या में निपुण थे, जो मुगल सेना में शामिल होने की तैयारी थी। विद्रोह की शुरुआत और प्रारंभिक संघर्ष 1665 पुरंदर संधि जय सिंह से 23 दुर्ग लौट आए। छत्रसाल ने मिर्जा राजा जय सिंह की मुगल सेना में भर्ती होकर बीजापुर अभियान में भाग लिया। उन्होंने देवगढ़ किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन घायल होने पर मुगलों से कोई सम्मान न मिलने से उनका मन विद्रोह की ओर मुड़ गया। 1667 में उनकी मुलाकात हुई छत्रपति शिवाजी महाराज से। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। शिवाजी ने उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया, अपनी प्रसिद्ध भवानी तलवार की प्रतिकृति भेंट की और सलाह दी, बेटा, गुरिल्ला युद्ध लड़ो, जंगलों का फायदा उठाओ, कभी हार मत मानो, मराठा सहायता हमेशा मिलेगी। यह गठबंधन न केवल सैन्य था, बल्कि वैचारिक भी। दोनों हिंदू स्वराज की बात करते थे। शिवाजी ने छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवा कहा। 1670 में धूमघाट पर फिदाई खान की मुगल सेना को हराकर छत्रसाल ने ओरछा के मंदिरों की रक्षा की और सुजान सिंह से रणकरक्षा नामक प्रसिद्ध तलवार प्राप्त की। यह तलवार उनके पिता की हत्या का बदला थी। 1671 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने विद्रोह का झंडा उठाया। सिर्फ 5 घुड़सवारों, भाले भाई, लक्षी, मृगछोना, भभूखा, दामिनी और 25 तलवारबाजों के साथ। उनकी सेना में सभी जातियां शामिल थीं, बुंदेला राजपूत, तेली, खंगार और मुस्लिम जैसे फौजे मियाँ तथा बाकी खान, जो मुगलों से अलग होकर आए थे। झंडा पीला और भगवा था, हनुमान और विंध्यवासिनी देवी के प्रतीक के साथ। पहला संग्राम माहेवा के पास मोर पहाड़ी पर लड़ा गया, जहां उन्होंने मुगल चौकी को ध्वस्त किया। इस विद्रोह से बुंदेलखंड में एक कहावत बनी, छत्ता ना होता तो सुन्नत होत सबण की, अर्थात छत्रसाल ना होते तो सबका खतना हो जाता। रोचक किस्सा, विद्रोह की पहली रात छत्रसाल ने सपने में देवी विंध्यवासिनी को देखा, जो उन्हें आशीर्वाद देती। यह उनकी आस्था को मजबूत करता है। प्रमुख युद्ध और विजय, छत्रसाल ने जीवन भर 252 युद्ध लड़े, जिनमें 52 प्रमुख थे और सभी में विजय प्राप्त की। यह एक रिकॉर्ड है जो शिवाजी और बाजीराव से भी आगे है। उनकी रणनीति गुरिल्ला युद्ध पर आधारित थी। जंगलों से अचानक हमला, घुड़सवार सेना की तेज गति, एक दिन में 60 कोस, चक्रव्यूह गठन और दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काटना। उनकी सेना बढ़कर 40-50 हजार पैदल सैनिक, 12-15 हजार घुड़सवार और 500 तोपें हो गई। महोबा में उन्होंने तोप फैक्ट्री स्थापित की, जहां यूरोपीय तकनीक से हथियार बनाए जाते थे।
यह आत्मनिर्भर भारत की मिसाल थी। प्रमुख युद्धों की विस्तृत कहानी। 1671 में कुंवर सेन धनधेरा को हराया, उनकी भतीजी दनकुंवरी से विवाह कर गठबंधन बनाया। यह शादी राजनीतिक थी जो बुंदेला एकता को मजबूत करती। 1672 में सैयद बहादुर खान और खलीक खान की सेना को चंबल नदी के किनारे घेरा। बारिश में फंसी मुगल सेना डूब गई। 1676 में हासिम खान और मुन्नवर खान पर विजय। यह युद्ध केन नदी के जंगलों में लड़ा गया, जहां छत्रसाल ने आग लगाकर दुश्मन को भगाया। 1678 में तहवर खान पर 3 बार विजय। शहीदी चौपड़ा की घटना में 500 बुंदेला शहीदों ने उनकी रक्षा की। यह बलिदान बुंदेला गौरव का प्रतीक है। 1680 में अब्दुल हमीद को हराकर महोबा पर कब्जा किया, जहां उन्होंने पिता की समाधि बनवाई। 1681 में दलेल खान की सेना को रात के अंधेरे में हराया। कवि भूषण ने इसे रात्रि युद्ध कहा। 1682 में बसलत खान और शेर अफगान को पराजित कर स्वशासन स्थापित किया। 1683 में शाह कुलिन, 1685 में जलाल खान, 1686 में पुरदल खान। इस युद्ध में उन्होंने पुरदल के शरीर के टुकड़े कर डाले, जो आगे के मुगल हमलों को रोकने वाला डर पैदा करता। 1687 में राणा प्रताप सिंह और रणमस्त खान को हराया। 1684 में औरंगजेब ने व्यक्तिगत अभियान चलाया, लेकिन छत्रसाल की गुरिल्ला रणनीति से पीछे हटना पड़ा। 1679 में संधि हुई, लेकिन मुगलों के विश्वासघात पर फिर विद्रोह। अन्य युद्ध रोहिल्ला खान, कलिक, मुन्नवर खान, सदरुद्दीन, शेख अनवर, सैयद लतीफ, बहलोल खान, अब्दुस अहमद को हराया। कवि भूषण ने लिखा, महाराजा अधिपति भये, महाराजा छत्रसाल, राजन में राजा भये, असुरन केरे काल। एक रोचक किस्सा। एक युद्ध में छत्रसाल घायल हो गए, लेकिन उनके घोड़े मोर ने उन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकाला। यह उनकी वफादारी की कहानी है। गठबंधन और सहयोगी। छत्रसाल के गठबंधन रणनीतिक और वैचारिक थे। शिवाजी महाराज 1667 से प्रेरणा मिली, जो मराठा सहायता का वादा था। 1682 में धुबेला झील के किनारे महामती प्राणनाथ से मुलाकात। प्राणनाथ प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते। सोई खुदा सोई ब्रह्म। उन्होंने छत्रसाल को तरतम विद्या, आध्यात्मिक शक्ति दी। जल पुकार नामक तलवार भेंट की और 1688 में पन्ना में उनका राज्याभिषेक किया। छत्रसाल खुद को स्कुंदल सखी का अवतार मानते थे और प्रणामी दर्शन को भारत, भूटान, नेपाल में फैलाया। 1728 में 79 वर्ष की उम्र में मोहम्मद खान बंगश ने हमला किया। जयतपुर किले में घिरे छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को पत्र लिखा। बाजीराव, जानो कि मैं उसी हालत में हूं जिसमें प्रसिद्ध हाथी मगरमच्छ से पकड़ा गया था। मेरी वीर जाति विलुप्त होने की कगार पर है। आओ और मेरी इज्जत बचाओ। बाजीराव ने 40,000 मराठा सेना लेकर मालवा की लड़ाई लड़ी। मार्च 1729 मुगलों की आपूर्ति काटी और बंगश को हराया। बदले में छत्रसाल ने अपना 1/3 राज्य, 30 लाख राजस्व, पन्ना की हीरा खदानें दिया। उनकी पुत्री मस्तानी रूहानी बेगम से जन्मी मुस्लिम मां की संतान बाजीराव की दूसरी पत्नी बनी। यह गठबंधन उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता। अन्य गठबंधन 70 जमींदार जैसे कटेरा, शाहगढ़, मुगल सैनिक, बाकी खान और फौजे मियां, जो तोपखाने संभालते। रोचक किस्सा। बाजीराव से मिलते समय छत्रसाल ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, और उन्हें गोद लिया। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। छत्रसाल कलम और तलवार के धनी थे। योद्धा होने के साथ साथ महान कवि और संरक्षक। उनके दरबार में 82 कवि थे। कवि भूषण, जो शिवाजी से आए, लाल कवि, छत्र प्रकाश और राज विनोद ग्रंथ, बख्शी हंसराज। खुद छत्रसाल ने छत्रसाल काव्यांजलि लिखी, जिसमें 100 से ज्यादा दोहे हैं, जैसे छत्रसाल जन पालिवो, अरिहिन गालिबो दोए, नाहिन बिसरियो धरियो, धरण धरा कोट होए। जनता की रक्षा, दुश्मनों का नाश। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। संस्कृत पाठशालाएं, वेद पुराण अध्ययन। चित्रकला में तेल चित्र और भित्ति चित्र प्रसिद्ध। पन्ना पैलेस की दीवारें बुंदेला शैली की पेंटिंग से सजी। संगीत में औरंगजेब के दरबारी संगीतकार उनके पास आए, क्योंकि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रणामी दर्शन से प्रेरित होकर अंतरधार्मिक सम्मेलन आयोजित किए। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख एक साथ बैठते। उन्होंने मंदिर बनवाए। कुंडलपुर में जैन मंदिर,
पन्ना में श्री बंगलाजी मंदिर, दुबेला में प्रणामी मंदिर, 9 झीलें और जलाशय बनवाए। भीमताल, जो सिंचाई से बुंदेलखंड को हरा भरा बनाता। अर्थव्यवस्था में हीरा खदानें विकसित की। प्राणनाथ की भविष्यवाणी, छत्ता तेरे राज्य में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा होए बम। पंचायती न्याय प्रणाली, सभी जातियों को समान अधिकार, कोई भेदभाव नहीं। त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। होली, दशहरा, दीपावली, मुगल प्रतिबंधों के बावजूद कुरान और गीता दोनों का आदर किया जाता। उनका राज्य बुंदेलखंड का स्वर्ण युग था। रोचक किस्सा, एक बार छत्रसाल ने एक गरीब कवि को 1 लाख मुद्राएं दान की, क्योंकि उनकी कविता ने उन्हें प्रभावित किया। राज्य की स्थापना और शासन, 1675 में पन्ना में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। 1688 में प्राणनाथ ने राज्याभिषेक किया। यह बुंदेला साम्राज्य का जन्म था। 1720 में पूर्ण स्वतंत्रता घोषित की, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कमजोर हुए। राज्य का क्षेत्र चित्रकूट से ग्वालियर, कल्पी से सागर तक 44 परगने, 11,665 गांव, वार्षिक आय 1.5 to 2 करोड़ रुपए। कर प्रणाली उदार, किसानों से न्यूनतम वसूली, कोई अवैध कर नहीं। न्याय व्यवस्था, गांव, जिला और राज्य स्तर पर पंचायतें, जहां महिलाओं को भी भागीदारी। युद्ध नीति, कैदियों को उदारता से छोड़ना, लेकिन दंड कठोर। यह मानवतावादी दृष्टिकोण था। अर्थव्यवस्था, चौथ कर से आय, हीरा निर्यात से समृद्ध। प्राणनाथ की सलाह से जल संरक्षण पर जोर। रोचक किस्सा, राज्याभिषेक के समय प्राणनाथ ने कहा, तुम्हारा राज्य धर्म की रक्षा करेगा, और छत्रसाल ने वचन दिया कि कोई धार्मिक अत्याचार नहीं होगा। अंतिम वर्ष और विरासत, 1731 में 82 वर्ष की उम्र में छत्रसाल ने राज्य का विभाजन किया। सबसे बड़ा हिस्सा 38 लाख रुपए बड़े बेटे हृदय शाह को पन्ना राज्य, 30 लाख जगत राय को जैतपुर, बाद में बांदा, 30 लाख बाजीराव को और छोटे बेटे भारती चंद को जसो। 20 दिसंबर 1731 को उनका निधन हुआ। किंवदंती है कि मृत्यु से पहले उन्होंने प्राणनाथ का स्मरण किया। समाधि दुबेला में है, जहां आज भी पूजा होती है। विरासत, छत्रपुर शहर और जिला उनके नाम पर, छत्रसाल संग्रहालय छत्रपुर में, स्टेडियम दिल्ली में, कॉलोनी भोपाल में। उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया, मराठाओं को उत्तर भारत में प्रवेश दिया। रोचक किस्सा, अंतिम दिनों में छत्रसाल ने कहा, मेरा राज्य जनता का है, और वसीयत में गरीबों के लिए दान किया। चिंतनशील नैतिक संदेश, छत्रसाल जैसे योद्धाओं की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन क्षेत्रीय नायकों को भुलाना अन्याय है। उन्होंने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया, मानवतावादी दृष्टि दी। युद्ध अत्याचार के खिलाफ था, न कि किसी समुदाय के। आज हमें ऐसे भूले योद्धाओं को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली या आगरा का नहीं, बल्कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। जय हिंद।